थोड़े में, हालेलुया, एक वचन कहता है जो थोड़े में सब्र करता है, जो विश्वास योग्य रहा, आज हो सकता है आज हम परमेश्वर में हैं, क्या उसके साथ विश्वास योग्य है? क्या प्रभु हम पर विश्वास करता है? क्या उसके हम वचन पे जो उसने हमें थोड़ी ही आशीष दी है, चाहे हमें थोड़ा ही चंगा किया है, क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे प्रार्थना कर। क्या आज हम वफादार हैं? और आपने परमेश्वर से जब वायदा किया कि परमेश्वर मैं रोज तेरी हजूरी में आऊंगा और मैं तुझसे बातें किया करूं, क्या आपने, सुनो, जब जब आपने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा है, हालेलुया, आपने परमेश्वर को निराश किया है। हमें मालूम होता है कि आज रविवार है, परमेश्वर का विश्राम का दिन है और मैं परमेश्वर में वफादार हूं, मैं अपने ईमान को दिखाऊंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्यता को दिखाते हैं तो परमेश्वर, मैं थोड़े में वफादार हूं, तो परमेश्वर ने आपको थोड़ा काम दिया, आपको थोड़ा दिया कि तुम्हें परमेश्वर के भवन में आना है, संगति में रहना है। और जब तुम वफादारी से, ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग में और उसकी संगति में आते हैं और विश्वास योग्यता को दिखाते कि परमेश्वर मैंने तुझसे वायदा किया है कि मैं तेरी संगति में आता हूं, और तुम विश्वास के साथ बने रहते हो, तो परमेश्वर देखता है कि ये थोड़े में वफादार है। भले ही आपके जीवन में कोई आशीष नहीं हो रही हो, कोई छुटकारा नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं दिख रहा हो, फिर भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं और सच्चाई के साथ चल रहे हैं, क्या वो आपको छोड़ेगा फिर? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है, हालेलुया, जो थोड़े। आज का हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता करते हैं, जब हमारा समय होता है परमेश्वर रात को तेरी हजूरी में जाने में या दिन में प्रार्थना करने में, तो हम उस समय, लोग बोलते हैं आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, और प्रार्थना छोड़ देते हैं। आपने अपने एक अच्छे मित्र, एक अपने अच्छे एक परमेश्वर को, हालेलुया, निराश किया, उसके विश्वास को तोड़ा। हालेलुया। अगर आपसे कोई अभी कहे मुझे आपको जॉब देना और मैं आपको इतने पैसे दूंगा और उतने तारीख से आपको काम पे आना है, लेकिन वो व्यक्ति उस दिन से आपको भूल जाए और आपकी कोई सुधि ना ले, आपको कितनी ठेस पहुंचेगी। हालेलुया। कितना दुख पहुंचता है। हमने उसे दुखी नहीं किया बल्कि उसके विश्वास को भी तोड़ा है। और जहां विश्वास की घटी होती है वहां पर परमेश्वर उपस्थित नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बगैर विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हमें मालूम होता है कि जहां 2 या 3 जन प्रभु के नाम से जमा होते हैं वहां पर प्रभु उपस्थित होता है, तो क्यों ना मैं फिर विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं, परमेश्वर की संगति में जाऊं, और परमेश्वर क्यों ना मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे छुटकारा देगा। मैं आपको बता रहा हूं, तुम भले आगे बैठे हो परमेश्वर की संगति में या फिर पीछे बैठे हो, खुदा आपको विश्वास दिखाओगे और विश्वास के साथ तुम थोड़े में सच्चे रहोगे कि परमेश्वर तू यहाँ मौजूद है और तू मुझसे बात करेगा, तू मुझे छुएगा। हालेलुया। कर चुका होगा। अगर आप सच्चे हैं, खुदा से आपने वायदा किया परमेश्वर बनाए रखूंगा और मैं तेरी बात मत करो, सुनो, मैं तेरी उपस्थिति को क्या करूंगा, अपने जीवन में बनाए रखूंगा और परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आया करूं। हो सकता है परमेश्वर, पता है दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर ने पहले ही दिन सुन लिया था जब उसने 21 दिन की प्रार्थना को शुरू किया था। हालेलुया। जब आप एक दिन की उपवास प्रार्थना शुरू करते हैं, हो सकता है आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, लेकिन वचन कहता है अगर तुम एक दिन की प्रार्थना में विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे और प्रार्थना किया, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो एक दिन की प्रार्थना, जब आप पर कोई भारी विपत्ति आती है या संकट आता है, जब तुम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे छुड़ा,
उस भारी विपत्ति में परमेश्वर आपको याद करता है कि इसने अपना सब कुछ त्याग कर, और थोड़े में जब इसके पास जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष नहीं थी, कोई छुटकारा नहीं था, मेरी हजूरी में बैठा था और मेरे साथ विश्वास योग्य बना रहा, मैं इसके साथ क्यों ना विश्वास को दिखाऊंगा। हालेलुया। जब आप उसके आराधना में, उसकी उपस्थिति में रोज, चाहे वो आपका घर क्यों ना हो, परमेश्वर देखता है ये रोज मेरी उपस्थिति में आता है, फिर वो वचन को देखता है, वचन को पूरा करता है कि यहोवा परमेश्वर इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होता है, और फिर वो विश्वास को देखता है कि तुम रोज परमेश्वर की स्तुति में, आराधना में आ रहे हो, और वो आपको अपने मसा से, अपने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। ये एक तरीका है आशीष का लेने का। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम थोड़े में वफादार रहते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी आज जब थोड़े में से बोना शुरू कर रही है, परमेश्वर तुम्हें योग्यता को दिखाया और परमेश्वर के साथ विश्वास में मजबूत रहा, निर्बल ना रहा। ऐसा क्या हुआ था अब्राहम के जीवन में। हालेलुया। कि जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर उठा, परमेश्वर ये कह रहा था कि तू मेरे साथ में, मेरे रिश्ते बनाने में तू विश्वास योग्य रहे और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम क्या रहा? अब्राहम 24 साल तक प्रार्थना करता रहा। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर उस पर विश्वास करना चाहता था। हालेलुया। एक वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन में ये भी लिखा है क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करता है? हालेलुया। क्या वो हम पर विश्वास करता है कि वो आपको, सपोज करो, एक कल्पना करो, परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी दे रहा है आपके अपने घर की, कलीसिया के लोगों की, या किसी भाई की, आपके पास फोन आया, या आपके घर में आपको मालूम चला कि कोई बीमार है लंबे समय से, और परमेश्वर ने आप पर विश्वास करके कहा उठ, उपवास सहित प्रार्थना कर इस व्यक्ति के लिए, करता रहे 3 दिन, 21 दिन, 40 दिन, और परमेश्वर आप पर विश्वास कर रहा है, और आप जब उस काम को करने लगते हैं, और जब आप उस काम को कर चुके होते हैं, वो व्यक्ति बचाया जाता है, और ऐसा करने से परमेश्वर का भरोसा आप पर बनता है, और जिस पर परमेश्वर, हालेलुया, जिसका स्वभाव परमेश्वर को भाता है, वो उसके बैरियों से, उसके शत्रुओं से फिर क्या कराता है? मेल मिलाप कराता है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि जो थोड़े में वफादार है, जो थोड़े में सच्चा है, वो छोड़ने में भी, हालेलुया, अधर्मी है, तो बहुत में भी अधर्मी होगा। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, लेकिन जब भी हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास योग्य, मैं क्यों प्रार्थना करूं? आज लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? हे परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही है, कोई छुटकारा नहीं आ रहा है, परमेश्वर मैं क्यों प्रार्थना करूं? 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 साल, तुम कुड़कुड़ाते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे साथ सच्चा है? हालेलुया। क्या तू मेरे साथ वफादार है? अगर सुनो, अगर तुम प्रभु को यकीन दिलाते हो कि परमेश्वर मैं तेरे वफादार हूं, कामों से भी, विश्वास से भी, हालेलुया, चाहे वो प्रार्थना करना है, चाहे वो परमेश्वर की हजूरी में आना है। आपने ज्यादातर देखा होगा जो रेगुलर परमेश्वर की संगति में आते हैं, उनके जीवन में जब जब परिस्थितियां आती हैं, वो गिरते नहीं बल्कि उठते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उनके जीवन में घटी चल रही थी, जब कोई आशीष नहीं थी, तो परमेश्वर उनको देख रहा था और विश्वास में मजबूत कर रहा था। आज लोग विश्वास में मजबूत नहीं होते, परमेश्वर से मांगने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर कहता है क्या तू थोड़े में वफादार है? वचन कहता है अब्राहम और सारा, जब उनके पास कोई संतान नहीं थी, तब भी वो विश्वास में कमजोर, निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। और निश्चय जाना, जिसने प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या आज हम विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर हम पे ये भरोसा करता है? आप जब उपवास करते हैं, किस लिए करते हैं? पहले आप अपने कर्म के अनुसार विश्वास दिखाओ,
आप अपना विश्वास दिखाओ, परमेश्वर मैं तेरी संगति में आऊंगा, चाहे तू मुझे आशीष दे या ना दे। ऐसा करने से हम परमेश्वर में क्या दिखाते हैं? विश्वास योग्यता दिखाते हैं। हम सच्चे ठहरते हैं फिर, और जब परमेश्वर की नजरों में हम सच्चे हैं, चाहे लोगों की नजरों में हम बुरे हों, फिर परमेश्वर साबित करता है यूसुफ की तरह, दानियल की तरह, अपने अभिषिक्तों की तरह कि ये मेरे साथ वफादार रहा, और वो फिर आपको आग के उस गड्ढे से, शेरों की माद से और उस गड्ढे से भी बचाता है जो आपके जीवन में दुख और परेशानियां आती है। हालेलुया। क्या आज वफादार हैं आप? क्या आप रोज परमेश्वर में से बात करते हैं? हाँ परमेश्वर, मैं सच्चा हूं, तेरे साथ रोज बात करने के लिए आता हूं, तेरे वचन को रोज पढ़ता हूं, चाहे वो आपका कोई भी संगति में जुड़ना हो, हालेलुया, या फिर वो प्रार्थना में आना हो, या फिर आपका बीज बोना हो, या फिर वो अपने घर में फास्टिंग ना हो। आप जब विश्वास को तोड़ते हैं तो प्रभु पे पता क्या है, आपसे कोई वादा करके पैसों का और आपसे मुकर जाए, आपके दिल को कितना ठेस पहुंचती है। हालेलुया, कितना दुख होता है। आप कोई भी व्यक्ति घर में हम बोले तुझे ये काम करना है और आपने उस व्यक्ति से बोला वो नहीं किया, हमें बहुत दुख होता है, बहुत निराशा आती है। आज यही कारण है, तुम खुदा के साथ विश्वास योग्य रहो, तुम खुदा के साथ खड़े रहो, तुम खुदा के साथ में। हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे स्पिरिचुअल अगुवे की, हालेलुया, जो अपने साधु जी, उन्होंने कहा चर्च की सारी कलीसिया तितर बितर थी, कोई वर्शिप नहीं करता था, कोई टाइम से नहीं आता था, मैं रोज उनको बोलता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा इनको छोड़, मेरे साथ वफादार हो, मेरे साथ सच्चा हो। हालेलुया, तू रोज मेरी हजूरी में आ, रोज तू उपवास के साथ में सच्चा ठहर, बुरे में सच्चा ठहर, और सब कुछ समय पे अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ, उन्हें रोज चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज देखो बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है। हम क्यों नहीं संभाल पा रहे आज अपने घर को? क्यों अपने जीवन में हमारे वो छुटकारा नहीं? हम खुदा के साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हन्ना के जीवन में कोई आशीष नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रही। क्यों? और जाती थी, बोती थी और प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा कि मेरे साथ सच्ची है, इसके साथ कोई, उसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई कुड़कुड़ाना नहीं है। और इसलिए परमेश्वर से जब उसने देखा, और ऐसे ही क्या हुआ, उसको बेटा दिया, मुंह मांगा आशीष दी। हालेलुया। हैं परमेश्वर मुझे इतना ऊंचा कर आत्मा में, मेरे घर को छुटकारे में लेकर आ। क्या आप सब कुछ त्याग कर, बलिदान करके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? आप यकीन दिलाओ, हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करने में सच्चा हूँ, परमेश्वर में भी। और जब देखेगा, जब आप वो आपसे प्रसन्न होगा विश्वास के कामों के द्वारा, तो फिर आपको वो प्रतिफल भी देना शुरू कर देगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमको भी देखता है। कोई बात नहीं है, आज आपके घर में से एक भी विश्वास में नहीं आ रहा, तुम विश्वास में खड़े रहो, चाहे परमेश्वर कोई आए या ना आए, मैं चलता रहूंगा, खड़ा रहूंगा। हालेलुया। एक दिन सारा घराना खुदा की सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर पहले क्यों वचन का तू विश्वास कर तो तेरा सारा घराना बचाया जाएगा। पर हम क्या करते हैं, प्रभु मेरे घर के लोग तो मेरी सुनते नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है। ये विश्वास नहीं है, ये कुड़कुड़ाना है। हालेलुया। ये कुड़कुड़ाना है। आप बोलो परमेश्वर चाहे ये आए या नहीं आए, तूने मुझसे बात किया है, मैं चलूंगा, मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इधर तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाओगे, परमेश्वर उधर तुम्हारे लोगों को विश्वास में खींच रहा होगा। है आज हमें कोई बड़ी आशीष मांगने नहीं मिल रही, पर परमेश्वर हमें थोड़ी दे रहा है, और थोड़ी के साथ हम ज्यादा प्रार्थना को बढ़ा रहे हैं, बोले को बढ़ा रहे हैं, उपवास को बढ़ा रहे हैं। तो और एक समय आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी चर्चेस को खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो फिर हम क्यों कुड़कुड़ाए, क्यों परमेश्वर को दोष लगाए? और ये चीज हम जब सीखते हैं अय्यूब से,
अय्यूब के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, पर वो परमेश्वर के साथ, वहां लिखा है कि वो विश्वास योग्य रहा कि परमेश्वर मेरा सच्चा है और मुझे भी उसके साथ सच्चा बनना है। हालेलुया। चाहे वो मेरे परिवार को लौटाए या ना लौटाए। हालेलुया। अब वो खड़ा रहा, रोज प्रार्थना में जाया करता था, परमेश्वर की हजूरी में बैठता था, प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसके साथ देखा कि मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। हालेलुया। कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ कि ये गिरेगा नहीं, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। आज हम पता है जब प्रभु से मुंह मोड़ लेते हैं तो प्रभु हमसे मुंह नहीं मोड़ता। हालेलुया। आदम से और हब्बा से जब गलती हुई थी तो परमेश्वर ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा था, पर आदम और हब्बा ने उनसे मुंह मोड़ दिया था। हालेलुया। आज जब कोई आशीष हमें नहीं मिलती है, कोई छुटकारा अगर देरी हो रही है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, पर हमारी देरी हो रही है, परमेश्वर देखता है हालेलुया कि ये विश्वास के साथ चलता रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आपको विश्वास में मजबूत कर रहा होगा। हालेलुया। और हम कहते हैं प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हो सकता है उन दिनों में परमेश्वर आपसे दर्शनों से